चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यार मन। वो जय नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। इसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए और मुड़कर देखा। सुर्ख आंखों के लिए वो अंदर दाखिल हुआ। चलो एक सेकंड में खड़ी हो। इसका चांद सा चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। इसकी आंखों में देखा जो बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। मैं नहीं जा सकती, इन्हें नहीं देख सकती, प्लीज़ आप जाएं। अपने आंसू रगड़ कर कहा तो वो पहले ही गुस्से में था। इसकी बात से इसका दिमाग घूम गया। बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो इस पहाड़ जैसे वजूद के साथ खींची चली जा रही थी। आंसू ज़ारों की तार आंखों से गिर रहे थे। प्लीज़ छोड़ें मुझे, मुसलसल मुज़ाहमत कर रही थी, मगर वो कान बंद किए कार का फ्रंट डोर खोलकर इसे पटक चुका था। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, एक शख्स तुम्हें पुकार रहा है और तुम सफाक बनी बैठी हो। इसने गुस्से से इसे देखा जो सर झुकाए रोने में मगन थी। रोना बंद करो अब। इस पर धाड़ उठा जिसकी हिचकियाँ बंद गई थी। गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मार कर स्पीड बढ़ा दी गई। हॉस्पिटल की पार्किंग में झटके से कार रोक गई थी। खुद उतर गई से ज़बरदस्ती कार से उतार हॉस्पिटल की जानिब उठता इसका हर कदम मन भारी हो रहा था। इसकी आंख खुली तो अपने बराबर में लेटे नन्हे वजूद को देखकर फ़ौरन चौंक कर उठी गई। एहतियात से इसे उठाकर गोद में लिटा लिया। अपनी बेटी का पहले लम्स महसूस किया तो आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, क्या ये भी मेरी तरह बाप की शफ़क़त से महरूम रहेगी? क्या ये भी मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारेगी? इसे अपने सीने से लगाए सुसक उठी थी। वो शख्स एक बार भी ना आया, अपनी औलाद से मिलने भी नहीं। मैं कैसे तुम्हारी परवरिश करूँगी मेरी जान? क्या वो मेरा बदला तुमसे लेगा? इसके नन्हे हाथों को चूमकर इससे हम कलाम हुई। इसकी नकुश देखने लगी। सियाह आँखें, सियाह बाल, गुलाबी रंगत, वो कोई नन्ही सी गुड़िया मालूम हो रही थी। इसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने में जज़ब कर लिया। क्या मसला है? दुआ, उठो भाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? इसने अपनी छोटी बहन को झंझोड़ा। खुद अजलत में अपने लंबे चमकदार बालों में बुर्श फेर रही थी। आप ही उमर ने कितना प्यारा न्यू मोबाइल लिया है। दुआ इसे कल से अब तक 10 मरतबा बता चुकी थी और अभी उठते ही यही बात जहन में आई थी। हाँ, बहुत अच्छा है। इसने हर बार की तरह इस बार बहुत तहम्मुल से कहा। चलो अब रेडी होकर नीचे आओ, इसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। आप भी बाबा को बोलो मैं भी एक मोबाइल के लिए। वो बहुत आज से बहन को देख रही थी। दुआ, तुम जानती हो सब, फिर भी अपनी छोटी बहन को बहुत तासुब से कहा, प्लीज़। ओके, आई लव यू आपी। वो एकदम खामोशी से जब मारकर इसके पास आई। ओके, आई लव यू आपी। वो एकदम खुशी से जब मारकर इसके पास आई। चलो जल्दी करो। बहुत ज़ब्ते मुस्कुराती कमरे से निकल गई। जानती थी इसकी मासूम बहन का एक मान एक बार फिर टूटने वाला था। मिनाहिल, इतनी देर से नीचे क्यों आई हो? और दुआ कहाँ है? ये वो आवाज़ जो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। जी मामा, आ रही हूँ। वो आप बैठे। फातिमा बेगम को मुख्तसर जवाब देकर किचन में चली गई, जहाँ सोमिया बेगम पहले ही मौजूद थी। बेटा, तुम क्यों आ गई? जाओ बाहर बैठो, बस नाश्ता तैयार है। जाओ सुगरा, ये सब बाहर रखाओ। मुलाजमा को सामान ले जाने का इशारा किया। सॉरी चाची जान, आज लेट आँख खुली। वो शर्मिंदा सी हो गई। कोई बात नहीं, रोज़ तुम ही तो करती हो। आज सुगरा और नेमत भी तो थी। हो गया, चलो सब आओ। इन्होंने मुलाजमा को हवाला दिया और इसे बाहर ले आई। तुम कब तक ऐसे हड्डरामी करोगी? बेबी, हम नौकर नहीं बैठे हुए इनके मुंह में निवाले दे, कामचोर। फातिमा बेगम ने एक बार फिर जहर उगला था। क्या हो गया है फातिमा बच्ची? रोज़ ही तो करती है। अब ज़ारा को ही देख लो, अब सो रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। सोमिया बेगम की ये तरफदारी इन्हें एक आंख नहीं भाई थी। इसे तेज़ नज़रों से घूर रही थी, जिसे इनकी घूरने की परवाह न थी। डाइनिंग हॉल में सभी मौजूद थे। वो भी चेयर घसीट कर बैठ गई। दुआ भी इसके बराबर में ही थी। वो दोनों खामोशी से नाश्ता करके उठ गई थी। बड़े अपनी बिजनेस की बातों में लगे थे। जल्दी चलो दुआ, मेरा पॉइंट मिस हो जाएगा। वो दोनों मेन रोड की तरफ जा रही थी। वो फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में थी।
جبکہ دعا کا بھی کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ آپ ہی اب کیا اڑنا شروع کر دوں بھائی، میں تھک جاتی ہوں آپ کے ساتھ چلنے میں۔ اس کے ساتھ قدم ملانے کے چکر میں وہ ہانپ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ جاؤ اب چلو، اللہ حافظ۔ اس کا کالج آ گیا تھا۔ اب میں خود آیا کروں گی۔ اپنی سانس درست کرتے ہوئے اس نے ناراضی سے اپنی سورج کی کرن سی چمکتی ہوئی بہن کو دیکھا، جو سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی۔ اچھا جاؤ اب۔ وہ کالج کے اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اسٹاف کی طرف چل دی۔ حیدر پیلس، جو کہ حیدر حیات نے اپنی زندگی میں بہت محبت کے ساتھ بنایا تھا۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا مرتضیٰ حیدر، جن کی شادی اپنی کزن فائقہ سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، زین حیدر اور اس سے 4 سال چھوٹی